हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। जिसमें हम लोग ने पहले पढ़ा था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के द्वारा किस तरीके से कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आपके सामने है। एन एडजेक्टिव क्लॉज in a complex sentence is a subordinate clause with a subject and a verb that functions as an adjective and so qualifies a noun or a pronoun in the principal clause. तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, और जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब एंड सो क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है मतलब कि वो क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को इन द प्रिंसिपल क्लॉज, उसके प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? इसमें आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेगा, उसमें उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसके एक वर्ब होगी। और एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन क्या होता है? वो क्या काम करती है? जो एडजेक्टिव करता है। और एडजेक्टिव क्या काम करता है? अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। क्वालिफाई करना मतलब कि उसके बारे में उसकी विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। तो कुछ चीज़ें हम लोग को देखिए समझनी पड़ेंगी कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव का काम क्या होता है? अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। विशेषता मतलब कि उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, दैट टॉल ट्री इज अ मैंगो ट्री। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक टॉल ट्री के बारे में। ट्री आपका क्या है? नाउन है। और इससे पहले ये जो यूज़ हुआ है ये इसकी विशेषता को बता रहा है। ट्री कैसा है? बहुत ही टॉल है, यानी कि ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। तो जब एक सिंगल वर्ड है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, यानी वो इस ट्री की विशेषता को बता रहा है। इस ट्री के बारे में कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्री कैसा है? वो टॉल है। ठीक है। अब एक वर्ड है तो वो एडजेक्टिव होगा। कभी कभी क्या होता है? आपको एडजेक्टिव फ्रेज देखने को मिल जाती है वहाँ पर। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई वर्ब नहीं होती या उसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, दैट टॉल ट्री लेडन विद फ्रूट इज अ मैंगो ट्री। अब यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज भी आ गया है। कैसे? देखिए ये ट्री कैसा है? टॉल है, तो ये तो आपका एडजेक्टिव हुआ। ये सिंगल वर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव हुआ। अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, यानी लेडन विद फ्रूट, यानी कि फ्रूट से लदा हुआ। अब फ्रूट से लदा हुआ कौन है? ये ट्री है। ठीक है। ये इस ट्री की ही विशेषता को बता रहा है। अब चूंकि ये एक शब्द नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये आपका, और ये काम क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, मतलब इस ट्री के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो दैट टॉल ट्री लेडन विद फ्रूट इज अ मैंगो ट्री, कि वह लंबा पेड़ जो कि फ्रूट से लदा हुआ है वो क्या है? एक मैंगो ट्री है। तो इसी की तरह से आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज भी ऐसे ही अपने पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्लॉज भी ऐसे ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसके बारे में कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन अब चूंकि ये क्लॉज है तो यहाँ पर क्या होगा? कम से कम यहाँ पर एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और उसके बाद में एक सब्जेक्ट होगा, और फिर कम से कम एक वर्ब होगी। तो इस तरीके से आपकी एक क्लॉज बनेगी। और ये जो क्लॉज होगी ये क्या काम करेगी? एडजेक्टिव का ही काम करेगी, यानी कि
या किसी नाउन या प्रोनाउन की जो कि आपके प्रिंसिपल क्लॉज में यूज़ हो रहे होंगे उसी की विशेषता को बताएगी। जैसे यही सेम एग्जाम्पल हम लोग अगर लिखें एडजेक्टिव क्लॉज में तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज लिखी है, दैट टॉल ट्री विच इज़ लेडन विथ फ्रूट्स इज़ अ मैंगो ट्री। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये आपकी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो गई, विच ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें वर्ब है आपकी एक, ठीक है, विच में ही आपका जो है वो सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है, तो ये आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। अब विच इज़ लेडन विथ फ्रूट्स, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कौन है जो फ्रूट से लदा हुआ है, वो इसी ट्री के बारे में बात हो रही है, और ट्री जो कि आपका एक नाउन है। तो इस तरीके से ये जो आपकी क्लॉज है ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। अब आप लोग के लिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज की पोजीशन कहाँ होती है। मतलब कि एडजेक्टिव जो है सेंटेंस में कहाँ लिखा जाता है, या एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ लिखा जाता है, या एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ लिखा जाता है। तो इसकी पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं सेंटेंस में। देखिए, जब एडजेक्टिव होगा मतलब कि एक सिंगल वर्ड होगा तो वो हमेशा अपने नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, ठीक है। और अगर वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए एक सिंगल वर्ड है तो ये नाउन के तुरंत पहले लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज है ये नाउन के देखिए यहाँ बाद में लिखा गया है। इसी तरीके से जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसमें क्या होता है आपका, ये भी अपने नाउन या प्रोनाउन के पास ही लिखा जाता है, मतलब उसी के बाद ही लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत पास में वो नहीं होता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि वो अपने नाउन या प्रोनाउन के जितने नज़दीक लिखा जाए वो उतना ही सही रहता है। तो एडजेक्टिव जो है वो आपके नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में लिखा जाता है। इसी तरीके से जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, ये अपने नाउन के तुरंत बाद में लिखा गया है। तो सेंटेंस बनाते समय जो है आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में होनी चाहिए। अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन के पहले होनी चाहिए, और फ्रेज है तो भी जो है वो आपके नाउन या प्रोनाउन के बाद में ही होनी चाहिए। तो आइए अब समझ लेते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाई कैसे जाती है। जैसे यहाँ पे ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज को बनाते हैं, जैसे कि ये है दैट, हु, हुम, हुज, विच, वाई, वेयर। मैंने सारे कंजंक्शंस नहीं लिखे हैं, अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो ये जो सारे कंजंक्शन हैं जिसमें दैट को छोड़ करके ज़्यादातर आपके WH टाइप क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और यही सारे कंजंक्शंस आपने नाउन क्लॉज में भी पढ़े हैं। तो उसमें नाउन क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जब आपने नाउन क्लॉज पढ़ा था वहाँ पर ये सारे कंजंक्शंस नाउन का काम कर रहे थे, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं अब इसमें उसमें फ़र्क क्या है। देखिए, जब आपने नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस पढ़े थे तो उन सब का मीनिंग हिंदी में की निकल रहा था, कि कहाँ, कि कौन, कि किसको, कि किसका। लेकिन यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव क्लॉज की कंजंक्शंस हैं इन सब का हिंदी में मीनिंग जो से निकलता है, यानी कि दैट जो, हु जो, हुम जिसको, हुज जिसका, विच जो, वाई जिस कारण, वेयर वेयर यानी जहाँ। अब यहाँ पे वेयर का मतलब कि कहाँ नहीं होगा, यहाँ पे जब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो वेयर का मीनिंग क्या निकलेगा, जहाँ। तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखे हैं कि किस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। तो वही चीज़ है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनमें से कोई कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और उसके बाद में एक वर्ब होगी। तो इस तरह से आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। तो आइए ये एग्जाम्पल है आपके सामने, इससे समझ लेते हैं। द बॉय गॉट अ प्राइज, हिज एस्से वॉज द बेस्ट। कि उस लड़के को प्राइज़ मिला और उसका एस्से जो था वो सबसे अच्छा था, बेस्ट था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो सेंटेंस हैं, दो सिंपल सेंटेंस हैं, और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में, कि वो लड़का जिसका एस्से सबसे अच्छा था उसको प्राइज़ मिला।
तो अब हम इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस बॉय के बारे में विशेषता बताई जा रही है, इस बॉय के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी जा रही है। अब मैंने आप लोग को बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो तुरंत उस नाउन के बाद में लिखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द बॉय। तो सेंटेंस आपका इस तरह से कंबाइंड होगा, द बॉय हुज एसे वॉज द बेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज में आपने इसको चेंज किया और इसे तुरंत उस नाउन के बाद में लिखा जिसके बारे में ये क्लॉज थी, यानी कि इस बॉय के बारे में थी। तो आपने इस बॉय के तुरंत बाद इसको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा लिख दिया, द बॉय, फिर लिखा हुज और फिर यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट, फिर आपकी एक वर्ब है यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी एडजेक्टिव क्लॉज बन गई, द बॉय हुज एसे वॉज द बेस्ट गॉट अ प्राइज। और फिर ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज का ये जो अदर पार्ट था वो आपने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। तो एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसके तुरंत बाद लिख दी जाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो यहाँ तक, ये देखें इस बॉय के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही है, वह लड़का जिसका ऐसे सबसे अच्छे था। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है आपकी इस लड़के के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। आइए दूसरा देख लेते हैं, दिस इज द कॉलेज माई सिस्टर रीड्स हेयर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कॉलेज के बारे में बात हो रही है और इस कॉलेज के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मेरी बहन यहाँ पर पढ़ती है। तो यानी कि इस कॉलेज की विशेषता यानी इस कॉलेज के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब चूंकि ये कॉलेज है, एक प्लेस है यहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेंगे। अब इसके तुरंत बाद जो है वो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंजंक्शन लिखेंगे वेयर और उसके बाद में लिखेंगे माई सिस्टर रीड्स हेयर। अब हेयर हटा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड होगा, दिस इज़ द कॉलेज वेयर माई सिस्टर रीड्स, कि ये वो कॉलेज है जहाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ का मीनिंग आ रहा है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तो दिस इज़ द कॉलेज वेयर माई सिस्टर रीड्स, कि ये वही कॉलेज है जहाँ मेरी बहन पढ़ती है। सो स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बनाते समय आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते बनाते आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाए। अब ये कैसे बन सकता है, देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए हैं, इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही वेंट टू जयपुर वेयर ही सॉ द हवा महल। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ज का मीनिंग देता है कंजंक्शन और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि वह जयपुर गया जहाँ उसने हवा महल देखा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेस है, ये आपका क्या है, एक नाउन है और ये नाउन के तुरंत बाद वेयर लिखा हुआ है जो कि ज का मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे कि ये हमारी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब कोई क्लॉज जो है वो कंटिन्यूएटिव सेंस में बनाई जा रही हो, कंटिन्यूएटिव सेंस, तो जब आपकी कोई क्लॉज कंटिन्यूएटिव सेंस में हो यानी कि लगातार एक के बाद दूसरा काम हो रहा हो, तो वो क्या बनाती है, आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है। और जब वो रिस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज़ हो रही हो तो फिर वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है। अब कंटिन्यूएटिव और रिस्ट्रिक्टिव सेंस क्या होता है, देखिए जब मैंने आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस का वीडियो है तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लेते हैं। कंटिन्यूएटिव सेंस यानी एक के बाद दूसरा काम लगातार हो रहा हो, एक के बाद दूसरी वर्ब, जैसे कि पहले क्या हुआ, वो गया और उसके बाद उसने देखा। तो ये जो दोनों वर्ब हैं वो कंटिन्यूएटिव सेंस में है कि पहले वो जयपुर गया, उसके बाद दूसरा काम उसने क्या किया, हवा महल को देखना। तो इस तरह का सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा ये जो सेंटेंस है आपका सबऑर्डिनेट नहीं बना है बल्कि कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया है। यानी कि ये सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ना कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और जब इस तरीके का सेंटेंस आपके सामने आए
जबकि जब आप सेंटेंस कंपाउंड बनाएंगे तो उससे पहले आप कंजंक्शन के आपके तुरंत पहले आपको कॉमा का वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंपाउंड है। अब मीनिंग ये पूरा उसी तरह से दे रहा है जैसा कि मैंने एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज में बताया है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, आई मेट मोहन हु गेव मी योर लेटर, कि मैं मोहन से मिला जिसने मुझे तुम्हारा लेटर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ज का मीनिंग आ रहा है और ये नाउन के तुरंत बाद लिखा गया है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन ये क्या है आपका, यहाँ पर भी वही है, कंटिन्यूएटिव सेंस में इसका यूज़ हो रहा है कि पहले काम हुआ मोहन से मिलना और दूसरा काम क्या हुआ, उसका मुझे तुम्हारा लेटर देना। तो ये जो दोनों वर्ब हैं ये आपकी एक के बाद एक यूज़ हो रही हैं, यहाँ पर कंटिन्यूएटिव सेंस में है, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा प्लेस करना पड़ेगा कंजंक्शंस के तुरंत पहले। अब इसको पहचानने का एक और तरीका है कि अगर आप कंटिन्यूएटिव या रिस्ट्रिक्टिव सेंस ना समझ पाएँ तो हम यहाँ पर इस कंजंक्शन की जगह अगर एंड और उसके बाद में जैसे वेयर है तो वेयर की जगह हम यहाँ पे देयर लिखेंगे। तो अगर एंड कंजंक्शन और उसके बाद में देयर का यूज़ करें तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो परफेक्टली बन जाएगा। कैसे, ही वेंट टू जयपुर एंड देयर ही सॉ द हवा महल। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका बिल्कुल सही से बन गया है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, कंपाउंड है। इसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं, आई मेट मोहन एंड ही। अब यहाँ पर एक लिविंग बीइंग के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे, क्योंकि ये मेल है तो ही लिखेंगे। तो अब ये सेंटेंस जो है आपका देखिए पढ़िए, आई मेट मोहन एंड ही गेव मी योर लेटर। तो ये सेंटेंस आपका परफेक्ट बन गया है, कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा है, यानी एंड कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पर हुआ है, तो आपका क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो जैसे कि यहाँ पर एक मेल है तो आपने एंड ही लिखा, मान लीजिए यहाँ कोई फीमेल होती तो आप यहाँ पर एंड शी लिखते, और मान लीजिए प्लूरल होता तो एंड दे लिखते। इसी तरह से वेयर है तो देयर, मान लीजिए वहाँ पर व्हेन होता तो एंड देन आप लिखते, अगर मान लीजिए विच होता तो एंड इट लिखते। तो अगर इस तरह से लिख करके आपका सेंटेंस जो है वो परफेक्ट बन रहा है, एक सही मीनिंग दे रहा है, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए फिर वो आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते समय आपको पूरा ये ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते बनाते आप कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दें और आपका सेंटेंस गलत हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाई जाती है, किस तरह से सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन किया जाता है, और आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा यहाँ पर। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।